तो हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है मेरे नए चैनल में, मेरे नए वीडियो के साथ। 20 जुलाई 1969 वो ऐतिहासिक पल था जिसमें सारी दुनिया की नज़र चांद पर टिकी हुई थी, क्योंकि पहली बार एक इंसान चांद पर उतरने वाला था। इस मिशन का अपोलो 11 नाम दिया गया। हालांकि पूरी दुनिया ये जानते हैं कि एस्ट्रोनॉट चांद पे जाकर कुछ टाइम बाद सही सलामत वापस आ गया था, लेकिन ये पूरा सच नहीं है, क्योंकि उस दिन चांद के सतह पे एस्ट्रोनॉट के साथ कुछ ऐसी घटना घटी थी जिसमें उन लोगों की रोंगटे खड़े हो गए थे। ये बात आज से करीब 52 साल पहले की है, जब अमेरिका अपने कई असफल प्रयासों के बाद अपोलो 11 को चांद पे भेजने की तैयारी कर रहा था। सारी तैयारी के बाद 16 जुलाई 1969 को अपोलो 11 को पृथ्वी से लॉन्च किया गया। लॉन्च करने के 4 दिन बाद यह चंद्रमा की सतह का बहुत करीब पहुंच चुका था, यानी कि अब कुछ ही पलों में अपोलो 11 का चंद्रयान ईगल अपने निर्धारित स्पॉट पे उतरने के लिए तैयार था। लेकिन जब लैंडिंग से पहले टाइम की गणना की गई थी, तब पता चला कि ईगल अपने निर्धारित समय से 4 सेकंड पहले चल रहा था। यानी कि इसका मतलब ये है कि लैंडिंग करने के लिए जिस जगह निर्धारित की गई थी, अब ईगल उस जगह ना उतर के किसी ऐसी जगह उतरने वाले जिसका पता ना ही कंट्रोल रूम में बैठे वैज्ञानिक का था और ना ही ईगल चलाने वाले पायलट का था। इधर अंतरिक्ष यान की दूरी चंद्रमा से कुछ ही किलोमीटर की बची थी, जो एक बड़े खतरे का संकेत था, क्योंकि ये एक ऐसी लैंडिंग होने वाली थी जिसका परिणाम आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एल्ड्रिन दोनों को ही नहीं पता था। इतना काफी नहीं था, तभी विमान में मौजूद कंप्यूटर एरर शो करने लगा था, जिसके चलते विमान की ऑटोमेटिक प्रणाली बाधित होने लगी थी। उधर लैंडिंग के समय भी धीरे धीरे नजदीक आते जा रहा था। अभी आर्मस्ट्रॉन्ग को तय करना था कि विमान को विशालकाय क्रेटर में लैंड करने दे या उसका कंट्रोल अपने हाथों में लेकर उसका और विमान का जान बचाए। फिर आर्मस्ट्रॉन्ग ने विमान की गंभीरता को मापते हुए विमान की कंट्रोल अपने हाथों में लिया। फिर 20 जुलाई 8:17 पर विमान को सफलतापूर्वक लैंड करवाया। फिर आर्मस्ट्रॉन्ग ने उस जगह का ट्रैंक्विलिटी बेस का नाम दिया था और उस जगह पे पहली बार पैर रखते हुए अपने देश का झंडा लहरा था। आपको इतनी दूर जानने के बाद लग रहा होगा कि आखिरकार चलो एक छोटी सी मुसीबत के बाद ये मिशन फाइनली सक्सेसफुल हुआ। लेकिन असली मुसीबत तो अभी आने वाली थी, जिसके आगे ये मिशन कभी भी घुटने टेक सकता था। दरअसल हुआ यूं कि चंद्रमा में लैंडिंग की थोड़ी देर बाद विमान में मौजूद फ्यूल टैंक के पाइप में दबाव पड़ना शुरू हो गया था, क्योंकि चंद्रमा की टेम्परेचर काफ़ी कम होने की वजह से फ्यूल टैंक में मौजूद नमी अब बर्फ़ में बदल चुकी थी, जिसके कारण पाइप की दबाव तय मापदंडों से काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। हालात ये हो चुकी थी कि नासा अपने एस्ट्रोनॉट को आदेश देने वाले थे कि विमान जल्दी से खाली कर दे, क्योंकि वो दबाव इतना था कि विमान किसी भी समय पे ब्लास्ट हो सकता था, और अगर ऐसा होता तो एस्ट्रोनॉट हमेशा के लिए चंद्रमा में फंसकर रह जाते। लेकिन उनकी खुशकिस्मत ये थी कि कुछ समय बाद ही बर्फ पिघलने लगे, जिसके कारण पाइप का प्रेशर नॉर्मल हो गया। शायद किस्मत भी यही चाहती थी कि इंसान की ये कोशिश बेकार ना जाए, लेकिन खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं था, क्योंकि इस समस्या से तुरंत निकलने के बाद ही विमान के एक पार्ट में गड़बड़ी होने लगी। विमान के एक हिस्से का स्विच टूटकर नीचे गिर गया, जिसके वजह से पूरा सर्किट ब्रेक डाउन हो चुका था और उस हिस्से के पावर भी पूरी तरह कट हो चुकी थी। हालांकि कुछ समय बाद खोई हुई स्विच एल्ड्रिन को वापस मिल गया, लेकिन एक समस्या और थी कि इस खोई हुई स्विच की वजह से सर्किट ब्रेकडाउन को कैसे रोका जाए, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन की कोई ट्रेनिंग उन्हें कभी दी गई नहीं थी। 6 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, तो एल्ड्रिन ने उस छेद में एक पेन घुसाई जिसमें से वो स्विच गिरी थी। कमाल की बात यह था कि जो काम 6 घंटे की बाद भी मुमकिन नहीं थी, वो काम एक पेन ने पूरा कर दी। एल्ड्रिन की वो सूझबूझ के कारण विमान की वो बंद पड़ी यूनिट फिर से चलने लगी। अब जब सब कुछ ठीक हो गया था, तो वक्त था घर वापसी का। उसके लिए नासा ने एक प्लान बनाया था कि कोलंबिया विमान जिसके मदद से उन्हें पृथ्वी में लौटना था, उसमें मौजूद 2 मॉड्यूल, कमांड मॉड्यूल जिसमें एस्ट्रोनॉट थे और सर्विस मॉड्यूल जिसमें चांद के सतह से लाया हुआ विमान का अन्य सामान था। कोलंबिया को धरती में प्रवेश करते ही अलग अलग दिशा में अलग होना था, यानी पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते ही कोलंबिया के दोनों मॉड्यूल पृथ्वी के विपरीत दिशा में अलग होने थे, जिससे इन दोनों का आपस में टकराव ना हो सके।
इस तरह प्रशांत महासागर में दोनों ही मॉड्यूल की सफल लैंडिंग हो जाती और मिशन सक्सेसफुल हो जाता। लेकिन शायद इम्तिहान की घड़ियां अभी खत्म नहीं हुई थी। जैसे ही ये दोनों मॉड्यूल एक दूसरे से अलग हुए तो ये दोनों अपोजिट दिशा में जाने के बजाय एक दूसरे के आगे पीछे एक ही जगह में गिरने लगे। जिस तेजी से ये एक दूसरे की तरफ बढ़ रहा था उस समय टकराना तो दूर, अगर टच भी हो जाता तो ब्लास्ट हो जाता। लेकिन यहाँ भी उनके किस्मत ने उनका पूरा साथ दिया। दोनों मॉड्यूल बिना किसी टक्कर के सफलतापूर्वक 20 जुलाई को प्रशांत महासागर में आकर गिरे, जिसमें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ और आखिरकार अपोलो 11 सक्सेस हुआ। हालांकि फिर भी एस्ट्रोनॉट के सर पे और एक खतरा मंडरा रहा था। एक नए वातावरण से वापस आने के कारण वैज्ञानिकों को ये डर था कि कहीं इनके शरीर में अंजन बैक्टीरिया या वायरस तो मौजूद नहीं था जो पूरी मानव जाति के लिए विनाशकारी संभव हो सकता था। इसलिए तीनों एस्ट्रोनॉट को अगले 3 हफ्तों के लिए क्वारंटाइन में रखा गया था, ताकि अगर उनके शरीर में कोई वायरस या बैक्टीरिया प्रवेश किया हो तो उसका असर दिख सके। हालांकि एक कड़वी सच्चाई ये भी थी, उस क्वारंटाइन सेंटर से बाहर आने से पहले या तो उन्हें स्वस्थ होना था या फिर किसी अनजान बीमारी से घर मर जाना था। क्योंकि अगर वो किसी एलियन बैक्टीरिया से संक्रमित होते तो उसका इलाज शायद पृथ्वी के वैज्ञानिकों के लिए संभव नहीं था। लेकिन यहाँ पर भी उनकी किस्मत ने उनके साथ पूरी निभाया और फिर क्वारंटाइन खत्म करने के बाद पूरी दुनिया के सामने रियल हीरो की तरह सामने आया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।